दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी कि 30 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस कब मनाया गया है? 11 जुलाई, 23 जुलाई, 19 जुलाई, 29 जुलाई। तो टिक करिए अपना। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वह है 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस मनाया गया है। ठीक है। अच्छा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं अपने यहाँ के वो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। और प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक न्यूज़ या एक कह सकते हैं एक न्यूज़ जारी की है। उसमें बताया है कि वर्तमान में भारत में जो बाघों की संख्या है वो है 2967। कितनी है? 2967। यह भी बताया है कि एमपी में सबसे अधिक बाघ हैं और वो कितने हैं? 526। ठीक है। कर्नाटका का भी बताया है कि 524 बाघ कर्नाटक में है। ठीक है, 524 बाघ कर्नाटक में। एमपी में सबसे अधिक बाघ हैं, इसीलिए एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो एमपी मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक ये बात भी बताई गई है कि दुनिया के 70% बाघ, यानी कि जितनी भी संख्या है दुनिया में उसके 70% बाघ अपने देश भारत में पाए जाते हैं। तो ये गर्व की बात है अपने लिए। ठीक है। तो 70% बाघ अपने देश भारत में है। ठीक है। और अपने भारत में जो संख्या है वो है 2967। ठीक। और सबसे अधिक एमपी में है, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA 2020-21 का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ए ऑप्शन है प्रवीण गोस्वामी, बी है नितिन सेन, सी है नरेंद्र बात्रा और डी है कमलेश कुमार। तो टिक करिए अपना। तो दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुने गए हैं नरेंद्र बात्रा जी। कौन चुने गए हैं? नरेंद्र बात्रा जी को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि ये 11 सदस्यीय टीम बनाई गई है। यह 11 सदस्यीय टीम बनाई गई है और भारतीय ओलंपिक संघ की जितने भी काम धाम होंगे वो इन्हीं की देखरेख में होंगे। ये अध्यक्ष जी नरेंद्र बात्रा जी और 11 सदस्यीय टीम की देखरेख में होंगे। ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को एंटोनियो गुटेरस के जलवायु परिवर्तन पर नए युवा सलाहकार समूह में नामित किया गया है? ए ऑप्शन है सुनिधि सेन, बी है रूबी चतुर्वेदी, सी है अर्चना सोरंग और डी है एस कुमारी। तो आप टिक करिए अपना। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है अर्चना सोरंग। अर्चना सोरंग जी को एंटोनियो गुटेरस के जलवायु परिवर्तन पर नए युवा सलाहकार समूह में नामित कर दिया गया है। ठीक है, ये भारतीय मूल की हैं। अच्छा, एंटोनियो गुटेरस कौन है ये? तो संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं। कौन है? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। कौन? एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, हैं कहाँ के? तो दोस्तों ये हैं पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। ठीक। अब बात यूएन की आई है। तो देखो यूएन की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जो है वह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और पूछा जाता है कि इसके देशों की संख्या कितनी है इसमें? तो 193 देश हैं। अभी कितने हैं? 193 देश। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1995, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और देश 193। और इसके सेक्रेटरी जनरल वह हुए दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के जो क्वेश्चन हैं उसे आप लिखते जाएं तो बेहतर होगा। ठीक है। और यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है
वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस ने भारत के किस पड़ोसी देश को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को रोक दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत दोस्तों। भूटान, बी नेपाल, सी चीन और डी पाकिस्तान। तो आप टिक करिए अपना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है चीन। हाल ही में रूस ने चीन की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवरी को रोक दिया है। दोस्तों इस मामला क्या है, देखो एक डिलीवरी हो गई थी, यानी कि एक खेप पहुंच गई थी, दूसरी खेप जानी थी और दूसरी खेप को रूस ने रोक दिया है। ठीक। अच्छा क्यों रोका है? तो देखिए रूस का एक संस्था है सेंट पीटर्सबर्ग आर्टिक सोशल साइंस एकेडमी, और उसके जो प्रेसिडेंट है वो है बिलेरी। कौन है? बिलेरी। और ये बिलेरी पर आरोप है कि इन्होंने चीनी जासूसों को, यानी कि चीन के जो जासूसी होते हैं उन्हें बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारी दी है। यानी कि चीन की खुफिया एजेंसी को बेहद संवेदनशील जो सैन्य इनके जो सैन्य ठिकाने हैं उनकी बेलेरी ने चीनी जासूसियों को सूचना दी है, ये आरोप लगाया गया है। और ये इसी आरोप के तहत चीन और रूस के बीच में जो खटास आई है वो इसी आरोप के बीच आई है कि ये रूस को लगता है कि हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं उन्हें चीन पूरी तरीके से जानकारी ले रहा है, और इसीलिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रोक दिया है। ठीक है। हालांकि भारत के साथ रूस ने वादा किया है कि 2021 तक ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ अन्य अदर मिसाइलें भी देगा। दोस्तों ये S-400 एयर डिफेंस है क्या? तो देखो ये S-400 दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। और अब तक ये दुनिया में एक दूसरा रूस से खरीदा है, वो दो देशों ने खरीदा है। एक तो तुर्की ने खरीदा है और एक खेप चीन ने खरीदी है और दूसरी बंद कर दी है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चीन। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को अदालत ने 12 साल की सजा सुनाई है? ए ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी है श्रीलंका, सी है तुर्की और डी है मलेशिया। तो आप टिक करिए। इसका जो आंसर होगा वह होगा मलेशिया। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को 12 साल की सजा सुनाई है। अच्छा क्यों, क्या है आरोप, क्या है इन पे? तो देखिए एक यहाँ का जो एक प्रोजेक्ट है वो है 1MDV, ये प्रोजेक्ट था। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में बताया जा रहा है कि 98 लाख रिंगित, और रिंगित क्या है दोस्तों? ये मलेशिया की करेंसी है। ठीक है। तो 98 लाख रिंगित डॉलर इन्होंने अपनी बैंक में इस प्रोजेक्ट में घोटाला करके अपने बैंक खाते में डाल लिए। ये आरोप लगाया गया है इन पे। तो दोस्तों मलेशिया के ये प्रथम नेता हैं, मलेशिया के प्रथम नेता हैं जो दोषी करार हुए हैं। ठीक है। अच्छा बात आई मलेशिया की, तो दोस्तों मलेशिया जो है वो एशिया का देश है, एशिया के दक्षिण में है। देखिए यहाँ पे एशिया है, तो एशिया के दक्षिण में है। तो मलेशिया जो है वो एशिया का देश है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है। अच्छा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं माउद्दीन यासीन। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, SBI ने कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव को कितने $US की सहायता दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए ऑप्शन है 19.26 मिलियन, बी ऑप्शन है 17.23 मिलियन, और सी ऑप्शन है 16.20 मिलियन, और डी ऑप्शन है 20.20 मिलियन। तो आप बताइए अपना आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा सी। SBI ने मालदीव को 16.20
$20 मिलियन की सहायता दी है। किससे? कोविड-19 से लड़ने के लिए यानी कोविड-19 से निपटने के लिए। ठीक है दोस्तों, एसबीआई ने दी है। तो पहले आप देखिए मैप में मालदीव को। ठीक है, देखिए ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये भारत का, पहले ये समझो द्वीप क्या होता है। तो छोटी सी परिभाषा में बताऊं दोस्तों, तो वह भूखंड जो चारों तरफ से, वह भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। क्या होता है? पानी से घिरा होता है, उसे द्वीप कहते हैं। अच्छा, प्रायद्वीप क्या होता है? तो देखो ये भारत का हिस्सा है, ये वाला ठीक है। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये भारत है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम हिस्सा है या प्रायद्वीप भी भारत है। और यहाँ पर है लक्षद्वीप, और यहाँ है अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप, और ये है मालदीव। क्या है? ये मालदीव है। ठीक है, तो मालदीव की राजधानी है माले। क्या है दोस्तों? राजदीप की राजधानी है वो है माले। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं इब्राहिम सोले, जो पीएम मोदी के खास दोस्तों में से जाने जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों 9 डिग्री चैनल के पास है ये दोनों, ये 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो लक्षद्वीप या भारत और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, अच्छा तो आपको पता पड़ गया होगा कि हाल ही में मालदीव को एसबीआई ने 16.20 मिलियन के साथ सहायता दी है कोविड-19 से निपटने के लिए। अच्छा, अब बात एसबीआई की आती है। तो देखो एसबीआई के जो चेयरमैन हैं वह है रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। इसकी स्थापना पूछे तब आप कहेंगे 1 जुलाई 1935 को। कब? 1 जुलाई 1935 को। इसका हेडक्वार्टर पूछे तब आप कहेंगे मुंबई। क्या कहेंगे दोस्तों? मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्री कुमकुम का निधन हुआ है, वो किस बीमारी से जूझ रही थी? बताइए दोस्तों, कैंसर, हेपाटाइटिस, कोविड-19 या क्षय रोग? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है कोरोना से, कोविड-19 से संक्रमित थी ये। और कुमकुम जी जो हैं वो भोजपुरी की स्टारों में से जानी जाती हैं। फिर इन्होंने अपने बॉलीवुड में भी काम किया, जैसे प्यासा मूवी है, मदर इंडिया है, आर पार है, इन्होंने ही बनाई हैं। और कुमकुम जो हैं वो बिहार की हैं। कहाँ के हैं? मूल निवासी बिहार की, और बिहार में हुसैनाबाद की हैं। अच्छा, 86 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है, और किससे? कोविड-19 से। बहुत भयानक रूप ले चुका है दोस्तों कोविड-19, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जाएगा नहीं, क्योंकि एक कहावत सुनी होगी दोस्तों कि कभी अंधेरे ने उजाले को रोका है क्या? ठीक है, अच्छा तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कोविड-19। चलिए ठीक, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। हाल ही में भारत ने राफेल को किस देश से खरीदा है? बहुत चर्चे का विषय है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा है, आप सबको पता होगा। प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। ए है स्वीडन, बी है रूस, और सी है अमेरिका, और डी है फ्रांस। आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा ले, और दोस्तों लाइक कर दिया करो, जिससे कि मोटिवेट मिलता रहता है, तो अच्छा सा मन करता है वीडियो बनाने का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।